प्रधानमंत्री अब एनडीए के सरकार ने नारी शक्ति बंधन बिल लेकर आया, संविधान लेकर आया। और आप सब देखे होंगे कि लोकसभा में जिस तरह से कांग्रेस के गठबंधन ने उसका विरोध किया, उसको नकारा, देश की आधा आबादी जो हमारे बहनें हैं उसका अपमान किया और निश्चित तौर पर इसको देश की हमारी बहनें माफ़ नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी की सोच है, एनडीए की सोच है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ों में लाभ मिले। आप सब देखे होंगे, चाहे मुस्लिम बहनों की 3 तलाक वाला मामला था, उसके लिए कानून लेकर आए, उसको राहत देने का काम किया। बहनों के लिए गैस चूल्हा योजना लेके आए, बहनों के लिए शौचालय लेके आए, बहनों के लिए जन धन योजना में बैंक में खाता खोलने का काम किया और भी बहुत सारे लखपति दीदी योजना से लेकर बहुत सारे योजनाएं बहनों के लिए लाई। और उसी तरह से हमारे जो देश की आधा आबादी हमारे बहनों का है, उनके लिए आरक्षण 33% आरक्षण हो, ताकि वो लोकसभा विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व कर सकें और देश के हित में, प्रदेश के हित में बातचीत अपने रख सकें। इसके लिए बड़े सम्मान के साथ में बहनों का सम्मान बढ़ाने के लिए विधेयक लाया गया था। बाकी कांग्रेस की गठबंधन ने इसको नकारा। आप ही लोग के मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे थे किस तरह से जब उसका बहस चल रहा था और किस तरह से उन्होंने विरोधाभासी बात कर रहे थे। ये सारी कांग्रेस की सोची समझी रणनीति था कि हम बहनों को आरक्षण नहीं देंगे। उनको बहनों को आरक्षण मिलता तो निश्चित तौर पर उनको डर था कि मेरा सीट ही कहीं महिला आरक्षण में चला जाए और अपनी राजनीति खत्म न हो जाए। सारी सोच करके महिला आरक्षण को इन्होंने गिराया है। देश की हमारे बहनें कांग्रेस के गठबंधन को कभी भी माफ़ नहीं करेगा। बड़ा बहनों का अपमान उन्होंने किया है, इस अपमान को हमारे देश की बहनें अपमान को नहीं सहेंगे। इनको आने वाला समय में इसका खमियाजा कांग्रेस गठबंधन को करना पड़ेगा। क्या मानते हैं, राजनीतिक इतना गिरते जा रहा है कि पूरे विधायक मंत्री जी आपको आरोप पिताजी तक लगाने लग गए, क्या मानते हैं? देखिए, मेरा पिताजी एक छोटे से दुकानदारी करते थे, छोटा सा व्यवसाय करते थे, कृषक का कार्य करते थे और मेरे पिताजी को 30-35 साल छुट्टी हो गया है और पूर्व मंत्री जी मेरे पिताजी का नाम को ले रहे हैं। हम लोग उनके भाई भतीजे का कभी नाम नहीं लेते। आज उनके भाई लोग हैं, उनका स्थिति क्या है और उनका क्या स्थिति है पूरा साहब जानता है। साधु ने ये भी आरोप लगा कि जिले में जो भी अवैध कार्य है उसका वसूली के लिए कोरिया निवास आप लोग कोरबा में रहते हैं। एक व्यक्ति बोल के बता दे कि मैं लखन वागन को 1 रुपया दिया हूँ, कोई अधिकारी बता दे 1 रुपया दिया है और मंत्री जी को चैलेंज करता हूँ प्रूफ करके बताएं। और उन्होंने किस तरह से जमीन का भ्रष्टाचार किया, किस तरह से जमीन का बंटरवाद किया, ये आप लोग के सबके सामने। आप लोग जांच क्यों नहीं करवाते मंत्री जी का? तो उनकी जमीन के भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं करवा रहे? सरकार में तो आप हैं। होगा, सब समय के अनुसार होता है। एक चीज़ और लास्ट में, अभी जिस हिसाब से जो परसेंटेज में पहले चरण में बंगाल में जो चुनाव हुआ है, क्या लगता है उसको देखते हुए? देखिए, अभी जो चुनाव हुआ है उसके लगता है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और निश्चित तौर पर असम में भी आएगी और भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाने जा रही है, ऐसे हम लोग को अंदाजा लग रहा है। हम जिस विषय को लेकर के आप लोगों से सार्थक चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे जिले के लिए एक महत्वपूर्ण विषय था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। एक ऐतिहासिक सुधार करने का हमारे लोकसभा की बात हो, हमारे और इसको बाद में लोकसभा से पारित होकर के विधानसभा में पारित होता और ऐतिहासिक सुधार करने के लिए इस विधायक को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लेकर आए थे और जो विपक्ष की और हमारे सहयोग नहीं मिलने के कारण और खास करके जो कांग्रेस है और उनके सहयोगी दलों के द्वारा इंडी अलायंस है उनका समर्थन नहीं मिलने के कारण और उनके स्वार्थ सिद्धि के कारण आज हमारे इस बिल को
और पारित नहीं होने दिया गया। इसके लिए हमारे जैसे भारतीय और लोकतंत्र की बात करें तो हमें सभ्यता और इतिहास की समय से ही हमारे जो भारत है लोकतंत्र की जननी है, और खास करके जो हमारे देश के आदि आबादी जो नारी शक्ति का है उनके समर्थन में और उनको प्रतिनिधित्व मिले, उनको भी दायित्व मिले हमारे लोकसभा में, हमारे विधानसभा में, और उन लोगों को आदि आबादी के हिसाब से उनको भी 35% आरक्षण दे करके और जो अधिनियम ले करके आए थे वो कहीं ना कहीं और हमारे जो विपक्ष के सांसद हैं और विपक्ष के जो लोग हैं उसकी मानसिकता का परिचय देती है। निश्चित रूप से हमारे वरिष्ठ शीर्ष नेतृत्व के लोगों के बात भी किए थे कि सहयोग करिए इसमें बिल में और हमारे जो नारी शक्ति है उनको सम्मान दीजिए निश्चित रूप से, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया और बिल को गिरा करके हमारे जो विपक्ष के मंसूबे हैं जो उनके हमारे देश के प्रति नारियों के प्रति जो सम्मान नहीं है उनको जाहिर होने दिया गया। निश्चित रूप से हम सब चाहते हैं कि नारी शक्ति वंदनियम लेकर के आए और उनको बिल पारित करें और जो सम्मान और उनको मिलना चाहिए वो सब मिले, लेकिन विपक्ष के लोग नहीं चाहते। जैसे पूर्व में 30 साल पहले की बात है और A.G. देवेगौड़ा की सरकार थी उस समय और लोकसभा में मिलकर करके आए थे, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई और सरकार ही गिर गई। उसी समय से 30 साल से लगातार इस विषय को लेकर के और हमारे जो यूपीए की सरकार थी 2010 में राज्यसभा में और पारित की थी और 2011, 2012, 2013, 2014 तक इंतजार करते रहे, लेकिन वो सरकार चली गई। लोकसभा में वो बिल पारित भी नहीं, लोकसभा में बिल को लेकर आए नहीं। उनकी विपक्ष की मनसूबा को आप सभी भली बात की हमारे देश के लोग जानते हैं कि नारी शक्ति के प्रति उनका क्या व्यवहार रहा है। निश्चित रूप से आज शाहबानो केस को देखें तो उस समय राजीव गांधी की सरकार थी और राजीव गांधी जो मौलवियों के जो और खास करके जो मुस्लिम लोगों की जो और गुजारा भत्ता देना पड़ता था उसको ना देना पड़े और मौलवियों के विचार से सहमत होकर के हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी उनके द्वारा पलट दिया गया निश्चित रूप से। और कई ऐसे मौकों पर हमारे देश के प्रधानमंत्री और नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए ट्रिपल तलाक लेकर के आए और ट्रिपल तलाक के बिल को और पास करवाए निश्चित रूप से। और जो समय समय पर हमारे देश के प्रधानमंत्री 2014 से जो अभी तक प्रधानमंत्री के लगातार तीसरी बार आप लोगों के आशीर्वाद से बने हैं और उनके द्वारा नारियों सम्मान में और खुले में जो सोच करने जाती थी हमारे माताएं बहनें और जो उनको गैस चूल्हा देने की बात हो, उनको पानी उपलब्ध करवाने की बात हो, उनको बैंक से जोड़ने की बात हो, निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके द्वारा समय समय पर नारियों के सम्मान में उनके द्वारा कार्य किया जाता रहा है। लेकिन जैसे विपक्ष का काम है उनका बुराई करना, उनके जो कार्य लेके आते हैं उनका और सहयोग नहीं करना, निश्चित रूप से ये विषय हमारी नारी शक्ति के लिए अपमान की बात है। ये सब विषयों को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हमारे देश की आधी आबादी को उनकी योग्यता के अनुसार उनको भी आरक्षण मिले और उनको भी जैसे उच्च पदों पर बैठे हुए माताएं बहनों को भी उनको राज्यसभा में हमारे विधानसभा में लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिले, ऐसा चाहते हैं निश्चित रूप से। और आरक्षण की बात करें तो जैसे पंचायतों में आरक्षण हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी देखकर 50% 50% आरक्षण हमारे महिलाओं को हमारे माताओं बहनों को मिला हुआ है। ऐसे दिखावा करते हैं कि उच्च पद जैसे बैठने की बात हो तो उस समय और व्यक्ति और कर्मी का अंतर होता है निश्चित रूप से। और आरक्षण की बात पंचायत तक तो करते हैं, लेकिन उच्च पदों के लिए जो आरक्षण की बात करते हैं और अपने फैसलों से पीछे हट जाते हैं निश्चित रूप से।
और विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, इनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। निश्चित रूप से हम सभी चाहते हैं, जैसे हमारे डॉक्टर रमन सिंह और से समय हमारे 50% आबादी को आज महिलाओं के प्रतिशत ग्राम पंचायतों में देखें, हमारे नगरीय निकाय में देखें तो सबसे ज़्यादा है। उनको मुखिया के रूप में और स्वीकार करने की बात हो, राशन कार्ड में उनको अगवा के रूप में, उनको मुखिया के रूप में जोड़ने का बात हो। हमारे बच्चों की जब मार्कशीट उनके पहले होता था, उसमें पिताजी का नाम लिखा होता था। डॉक्टर रमन सिंह के समय से उन्होंने माताओं का नाम भी जोड़ने का काम किया। निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ भी वहाँ महिलाओं का सम्मान, माताओं बहनों का सम्मान देने का काम निश्चित रूप से हो रहा है। निश्चित रूप से आगे भी हो, ऐसा हम सब चाहते हैं। निश्चित रूप से आप सब महिलाओं के हक के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, जब तक हम सब लोग रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की सरकार आगे भी ये बिल के समर्थन में और रहेगी। और निश्चित रूप से जो भी सम्मान नारियों को अपने तरफ से, एनडीए सरकार की तरफ से होगा, वो संभव प्रयास किया जाएगा। आगे भी हम लोग इसके लिए और मजबूत इरादों से और आगे जाएंगे। धन्यवाद। महापौर जी, नारी शक्ति अधिनियम जो आप कह रहे थे, अधिनियम वही है। 2023 में बिल पास है, 2023 में आप प्योर मेजॉरिटी में थे, 310 आपके सांसद थे। उस बिल को 3 साल बाद 16 अप्रैल को नोटिफिकेशन करने के पीछे क्या करना है? में यह बिल आया था और अभी 2026 में इसको लोकसभा में पारित करने के लिए लाया गया। बाकी आप सबने देखा है कि कांग्रेस के और उनके सहयोगी दलों ने किस तरह से विरोध किया। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का कोई भी मंशा गलत नहीं है। वो चाहते हैं कि देश की आधावादी को आरक्षण मिले और ज़्यादा से ज़्यादा बहनें अपने लोकसभा विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर सकें। इसके लिए इस बिल को लाया गया था। और आप हमारे विधायक ने जैसे कहा कि प्रदेश सरकारों ने जो हमारे पंचायत है, नगरीय निकाय है, इसमें बहनों को 50% और 50% आरक्षण मिला हुआ है। बाकी कांग्रेस के लोग उस पर समर्थन करते हैं। बाकी देश की जब बात आती है लोकसभा विधानसभा तो उनका अपना चिंता हो जाता है कहीं मेरा सीट गायब नहीं हो जाएगा। इस कारण से बड़े गलत मंशा से इसका उन लोगों ने विरोध किया है। और हमारे प्रधानमंत्री का मंशा है, भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, एनडीए की मंशा है कि हमारे बहनों को पूर्ण रूप से सहभागी बने हो और विधानसभा लोकसभा में भी उनका सीट आरक्षित हो। इसके लिए लाया गया है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस ने जो कृत्य किया है उसको देश की जनता माफ नहीं करेगी। नहीं, 2023 मंत्री जी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि मेजॉरिटी में आप हैं, 21 राज्य में सरकार आपकी है। 2023 में बिल पूर्ण बहुमत से सभी लोगों ने पारित किया। उसके बाद 3 साल बाद 16 अप्रैल को नोटिफिकेशन लाने के पीछे 1 दिन का समय देना क्या कारण है? नहीं लगता कि हमें ये बड़ी राजनीति ऐसा कोई राजनीतिक विषय नहीं है। समय और घड़ी सबके लिए बना रहता है। कुछ न कुछ कानूनी प्रक्रिया रहा होगा। लोकसभा में तो हम लोग नहीं बैठे हैं, बाकी कुछ न कुछ संविधान में कुछ नियम प्रक्रिया रहा होगा संविधान की प्रक्रियाओं के तहत में अभी उसको नोटिफिकेशन के लिए लाया गया था। तो उस समय निश्चित तौर पर कुछ न कुछ कमी रही होगी या किसी कारण से उस समय नहीं हो पाया था। बाकी अभी तो पूर्ण लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। बाकी आप सब लोगों ने देखा है, लोकसभा में तो हम लोगों ने नहीं बैठा है, मीडिया में ही हम लोग पल पल की खबर देख रहे थे कि किस तरह से विपक्ष के द्वारा, कांग्रेस के सहयोगी दलों के द्वारा किस तरह से महिला आरक्षण को नकारा जा रहा था। वोटिंग की स्थिति
किया है, वोटिंग भी में उन्होंने क्रॉस वोटिंग करके बिल को गिराया, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कांग्रेस की और उनके समर्थन दलों की मंशा गलत रही होगी। नहीं तो उस समय 543 सांसदों में 33% आरक्षण की बात हुई थी, तो आज तो फिर से 850 सांसदों के लाने की बात हुई। 543 पे तो ऑलरेडी वो पास हो चुका था, तो अब क्यों उसको बढ़ा के 33% आरक्षण की बात हुई? देखिए अभी परसीमन होता, परसीमन अगर हो जाता 850 सीट बनता, 850 में 33% लागू होता। ऐसा नहीं कि अभी जितना सीट है उसी में 33%। 2023 में जो बात हुई थी 543 सीट पे ही बात हुई थी और उसी में ये पास हुआ। इसीलिए तो भाई अभी परसीमन भी करा रहे थे और 35% सभी सीटों में आरक्षण महिलाओं को, हमारे बहनों को मिलना था। और मैंने पहले कहा कि कोई न कोई नियम कानून में दिक्कत आया होगा, इसके कारण सभी विधान लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया गया है और निश्चित तौर पर 2023 में बिल प्रस्तुत किया गया था और अभी इसको पूर्ण रूप से लोकसभा में पारित कराने के लिए प्रस्तुत किया गया था। मंत्री जी, आपको पार्टी ने किसको रोका था विधानसभा लोकसभा सबसे कम महिलाओं को सीट देने के लिए? क्या उस समय महिला आरक्षण में याद नहीं है कि महिलाओं को ज़्यादा सीट दिया जाए? देखिए भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में, विधानसभा में आप देख लीजिए आज भी बहनों को बहुत ज़्यादा सीट मिला हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी हमारे बहनें को सीट मिला है, बहुत सारे बहनें विधायक भी हैं, सांसद भी हैं। अभी भी हमारे राज्यसभा में भी बहनें को ही सांसद बनाया गया। इस तरह भारतीय जनता पार्टी हमेशा बहनों का सम्मान किया है, इसीलिए तो उसको आरक्षण कर रहे थे। आरक्षण होता तो 60% उनको उतना सीट मिल जाता। मंत्री जी, जैसे कि जो मौजूदा सांसदों की सीट है उसमें आपके अगर सरकार की नीयत साफ है तो 33% आरक्षण 2023 में 20 सितंबर लोकसभा और 21 सितंबर राज्यसभा में जो पास होकर के कानूनी रूप ले लिया है, जिसका 106वां संशोधन बिल पास हुआ था, आखिर उसको पास करने में दिक्कत क्या आ रही है? देखिए दिक्कत कोई नहीं आ रहा था। मैंने पहले कहा कि संविधान में कुछ रहता होगा और संविधान के तहत अभी 2026 में लोकसभा में लाया गया है और लोकसभा में लाने के बाद विपक्ष ने अगर पास करना रहता तो एक मत से पास करते थे। हम हमारे तो माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि इसका सारी क्रेडिट आप ले लो, हमको क्रेडिट नहीं चाहिए, आपके ही विज्ञापन में छपवा दूंगा, यहाँ तक के लोकसभा में बोले। उसके बावजूद भी विपक्ष ने नारी शक्ति बंधन योजना को फेल किया। ये हम सब के देशवासियों के लिए तो क्या इसमें नहीं लगता कि चिट भी मेरी पट भी मेरी वाला खेल चला गया? अगर पास हो जाता तो भाजपा का नाम होता, फाइल होता तो सामने कई राज्यों में चुनाव है, दूसरे पार्टियों पे भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक स्वार्थ के लिए काम नहीं करती। मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी देश की सेवा उन्नति के लिए काम करता है। आप भी सोचें, कांग्रेस की 50-55 साल देश में राज रहा, उन्होंने कभी महिलाओं की आरक्षण की बात नहीं कही। छत्तीसगढ़ में भी उनका सरकार रही, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को भी 25 साल बने। बाकी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद में ही पंचायत और नगरीय निकाय में महिला आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है। अगर करना रहता तो वो भी कर लेते, वो भी बहनों को बेच चुका थे दिए होते, वो भी बहनों को बैंक में खाता खुलवा दिए होते, वो भी मुस्लिम बहनों की रक्षा के हित में बात कर लिए होते। बाकी ये सारी बात उन्होंने नहीं किया। बाकी आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बहनों के हित में अनेकों काम कर रहे हैं और आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ पर है वो करती रहेंगे। देश में भी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की सरकार है, वो भी चाहते हैं बहनों की रक्षा हो। मंत्री जी, गवर्नर साहब ने और असेंबली के सेक्रेटरी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि 1 दिन का विधानसभा, गवर्नर साहब ने और विधानसभा के सचिव ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कल, 1 दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है, उसके संदर्भ में बताएंगे क्या? देखिए अब वो विधानसभा सत्र लगेगा, विधानसभा में क्या विषय आएगा उसके बारे में बता पाऊंगा, क्योंकि विधानसभा से नोटिफिकेशन हुआ है और मीडिया में ही हम लोग पढ़ते हैं कि निंदा प्रस्ताव के है। तो अभी मुख्यमंत्री जी का बयान नहीं आया है और विधानसभा एक दिन के सत्र रहेगा, उसमें तो नोटिफिकेशन में लिखा है शासकीय कार्य करके
और बाकी जो भी विषय आएगा, हम भारतीय जनता पार्टी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जो भी विषय लेकर आएगा उस विषय के पक्ष में हम लोग तैयार बैठे। महिला वंदना अधिनियम नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि 1 दिन 2 दिन का विधानसभा बुला लिया जाए। आप विधायक के तौर पर विधायक नहीं, क्या सोचते हैं? देखिए, विपक्ष में रहना वैसे बोलते हैं, माननीय विपक्ष भी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सत्ता में भी रह चुके हैं। उनका भी जब सरकार था कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में, अभी बोलते हैं कि ज़्यादा दिन का सत्र होना चाहिए, और उनके सरकार में तो वही करते थे 3 दिन 4 दिन का सत्र बने, जब शीतकालीन और मानसून सत्र लगता था या बजट सत्र होता था। और जो है नियम जो रहता है, विपक्ष में रहने के बाद आदमी कुछ भी बोल देता है। महिला वंदना अधिनियम बिल गिरने के आधा घंटे बाद ही भाजपा के जो महिला सांसद है सबके हाथों में विरोध स्वरूप बैनर लेकर गए। क्या वो लोग पहले से तैयारी करके गए थे कि बिल गिरेगा और हम विरोध करेंगे? उनको पहले देखिए, जब बात चर्चा शुरू होता है, शुरू में ही मूड पता चल जाता है ये पास होगा कि नहीं होगा। हम लोग जो विधानसभा में बैठते हैं, कोई अलग से विधेयक आता है, जब उसका शुरुआत होता है उससे ही पता चल जाता है। अब आप मेरे को पूछ रहे हो, प्रेस वाले कैसे पता लगा लेते हो कि इसके काम नहीं हो पाएगा? पहले तो सब अनुभव हो जाता है कि होगा कि नहीं होगा। महापौर मैडम, आपसे एक सवाल है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 1 दिन का सत्र बुलाया है। रायपुर के महापौर ने विशेष नगर निगम के सत्र जो है महिला सशक्तिकरण पर बुलाया है। ऐसी क्या आपकी योजना है कि रायपुर के तरफ पे जो है महिला सशक्तिकरण पे विशेष सत्र आयोजित किया जाए? बोलते हो ना तो मैं बुलाएंगे। यहाँ कोरबा में भी होने वाला है। उसकी तिथि कोई निर्धारित की होगी? तिथि अभी निर्धारित हो जाएगा। एक और सवाल है ना मंत्री जी से है, क्योंकि पूर्व मंत्री ने आप पर आरोप लगाया है कि आपके घर में 4 कार्यालय खुला हुआ है जिसमें वसूली होता है। उन्होंने स्पष्ट इस चीज को प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप लोग रोज मेरे घर जाते हैं, है ना, और मेरे घर जाते हैं और मेरे घर में कितने कार्यालय हैं आप लोग खुद देखते हैं, और जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ दिन भर लोगों को भीड़ लगा रहता है। मेरे को लगता है कि माननीय पूर्व मंत्री जी जो कह रहे हैं वो अपना करते होंगे, उसी को मेरे ऊपर सोच में बोल रहे हैं। नहीं बैठे थे, बाकी पल पल का रिपोर्ट मीडिया के माध्यम से हम देख रहे थे। जब यह बिल महिला आरक्षण की प्रस्तुत हुई और किस तरह से इंडिया के गठबंधन ने विरोध किया, यहाँ तक कि मतदान का अवसर आया, मतदान भी समर्थन में नहीं किए, विपक्ष में मतदान किए और इस महिला आरक्षण को ध्वस्त करने का काम किया। निश्चित तौर पर कांग्रेस की करनी और करनी में बहुत अंतर है। बाहर में कुछ और बोलते हैं, सदन के अंदर और कुछ और बोलते हैं। तो निश्चित तौर पर आप देखोगे जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए अनेकों काम प्रारंभ किया है। चाहे बहनों को गैस चूल्हा देने की बात हो, घर में शौचालय बनाने की बात हो, घर में पानी कनेक्शन देने की बात हो, लखपति दीदी योजना निकालने की बात हो, बैंक खाता खोलने का काम हो, प्रधानमंत्री जन धन योजना में हर बहनों को बैंक तक पहुँचाने का काम हो। इस तरह से कई क्षेत्रों में पढ़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने काम किया है और लगातार भारतीय जनता पार्टी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का मंशा है कि हमारे लोकसभा और विधानसभा में जिस तरह से हमारे पुरुष भाइयों का योगदान है, उसी तरह से बहनों का भी योगदान हो, वो भी सदन में पहुँचे और सदन में अपने देश की प्रगति, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए वो बातचीत कर सकें, महिला सशक्तिकरण के लिए बातचीत कर सकें। इसके लिए यह विधेयक लाया गया था और इसको कांग्रेस के गठबंधन ने
पूरी तरह से गिराया। हमारे देश के बहनों जो आघातवादी है, बड़ा हताशा और निराशा बहनों को हुआ, नहीं तो बहनों को एक समान प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता, वो भी लोकसभा विधानसभा में बैठकर अपने बात को देश के हित में रख पाते। और इसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एनडीए की सरकार ने विधेयक को लाया था। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात हुआ कि इस विधेयक को विपक्षियों ने ध्वस्त करने का काम किया, गिराने का काम किया। मतदान का नौबत भी आया, मतदान में भी उन्होंने पूर्ण रूप से इस विधेयक को गिरा दिया और हमारे बहनों का उन्होंने अपमान किया है। इसको देश की हमारे बहनें माफ नहीं करेंगे, इनको निश्चित तौर पर उसका सजा देश के हमारे भारतवर्ष के बहनें उनको निश्चित तौर पर जवाब देंगे। और ये बहुत ही हमारे देश के लिए दुर्भाग्य था जो बहनों का अधिकार को विपक्षियों ने छीन लिया। इसी को लेकर आज प्रेस वार्ता रखा गया था। आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और माननीय विधायक जी जो कुछ अपना बात रखना चाहते हैं, उसके बाद में आप लोग को जो प्रश्न करना है आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। आज का झूठा क्रेडिट लेकर अपनी राजनीतिक सोच को छिपाने की कोशिश करता है। वह यह भूल जाते हैं कि वे पंचायतों में रिजर्वेशन के लिए आसानी से मान गए, क्योंकि इससे उनकी अपनी स्थिति को कोई खतरा नहीं था। लेकिन उन्होंने लोकतंत्र के शीर्ष स्तर पर ऐसा नहीं होने दिया। विपक्ष हमेशा इस बिल के समर्थन में होने का दिखावा करता रहा। हर बात में कहते थे हम इसके समर्थन में हैं, लेकिन इसलिए हमेशा एक लेकिन परंतु होता है। इस बिल का विरोध करने के लिए वे हमेशा कोई न कोई टेक्निकल बात उठाते और उन्होंने फिर वही किया। इस बार उन्होंने एकजुट भारतीय परिवार में फूट मनमुटाव और शक पैदा करने के अपने एजेंडे के पीछे छिपने की कोशिश की। उन्होंने भारत को उत्तर और दक्षिण के आधार पर बांटने की कोशिश की, जबकि आसानी से अपने महिला विरोधी चरित्र को छिपाया। विपक्ष के लिए महिलाओं के अधिकार और आरक्षण एक मजाक और राजनीतिक सुविधा की बात थी। हमने आज इसे सामने आते देखा है। महिलाओं से नफरत की ऐतिहासिक मिसाल कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने कई मोर्चों पर बहुत बड़ी गड़बड़ी छोड़ी है। 2014 में जब प्रधानमंत्री केंद्र में आए तो भारतीय महिलाएं बहुत बुरी हालत में थी। वे खुले शौच में जाने के लिए मजबूर थी। उनके पास गैस सिलेंडर नहीं थे, पानी की सप्लाई नहीं थी। घरों की कमी के कारण करोड़ों भारतीय परिवार खुले में सोने को मजबूर थे। महिलाएं बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी नहीं थी और न ही उनके पास फॉर्मल क्रेडिट तक पहुंच थी। यह सब और भी बहुत कुछ पिछले 10-12 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हल किया। विपक्ष ने बस इन कोशिशों का मजाक उड़ाया, उनकी बुराई की और उन्हें नाकाम किया। आज महिलाओं की भलाई से ज्यादा अपने मतलब राजनीतिक फायदे को अहमियत देते हुए हैरान करने वाली बेशर्मी दिखाया गया। जब सरकार ने यह पक्का करने की कोशिश की इस देश की जमीनी स्तर से उठती महिलाओं को देश की संसद और विधानसभा में उनकी सही जगह मिले, तो विपक्ष ने एक बार फिर इसे पटरी से उतार दिया। वे इसे क्रिटिकल बातों से समझाने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन यह तो भारतीय महिलाओं की तरक्की के मकसद को बहुत बड़ा झटका लगा है। इस देश की महिलाएं उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगी जिन्होंने ऐसा किया। हमारे लिए कभी राजनीतिक क्रेडिट लेने की बात नहीं थी, बल्कि हमने पूरी संसद से सपोर्ट मांगा था। हमने विपक्ष से वादा किया था कि इस कदम का पूरा क्रेडिट ले सकते हैं, क्योंकि हम असल सशक्तिकरण चाहते हैं। इतना बड़े घर है, एक बार ऊपर घर आप लोग सबको दर्शन करके आ जाओगे। इतना बड़े शीश महल है।